माता वैष्णो देवी मंदिर की कथा, जिसे वैष्णो देवी की पवित्र कथा श्री माता वैष्णो देवी कथा के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर की कहानी श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र तीर्थ स्थल जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। माता वैष्णो देवी को देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। कथा के अनुसार लगभग 700 साल पहले दक्षिण भारत में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो देवी माँ का परम भक्त था। एक दिन श्रीधर के सपने में एक सुंदर कन्या आई। उस कन्या ने उसे लोगों के लिए एक भंडारा, विशाल भोजन समारोह आयोजित करने का आदेश दिया। जब श्रीधर ने अपनी गरीबी और सीमित संसाधनों की बात कही तो उस कन्या ने कहा कि वह चिंता न करे और सभी को निमंत्रण दे। श्रीधर ने राजा और उनके दरबारियों सहित सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया। जब भंडारे का दिन आया तो वह कन्या स्वयं प्रकट हुई और अपने चमत्कारी स्पर्श से भंडारे में आए लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इस कन्या ने अपना नाम वैष्णवी बताया। जब भंडारा चल रहा था तब भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक की नजर उस दिव्य कन्या वैष्णवी पर पड़ी। भैरवनाथ अपने तांत्रिक ज्ञान के कारण यह पहचान गया था कि वैष्णवी कोई साधारण मानव कन्या नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप है। भैरवनाथ ने वैष्णवी को पाने की नीयत से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपनी शक्ति और सिद्धियों को बढ़ाना चाहता था। वैष्णवी ने भैरवनाथ के बुरे इरादों को भांप लिया और उससे दूर रहने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह पीछा पूरे 9 महीने तक चला। इस दौरान बाणगंगा वैष्णवी को प्यास लगी तो उन्होंने जमीन में एक बाण मारकर पानी निकाला। यह नदी आज बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। चरण पादुका, जिस स्थान पर माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था वहां उनके चरणों के निशान आज भी मौजूद हैं, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। अर्धकुंवारी गर्भ जून, देवी ने एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की, ठीक वैसे ही जैसे शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है। यह स्थान आज अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। जब भैरवनाथ अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंच गया और माता को गुफा से बाहर आने के लिए मजबूर किया, तब माता वैष्णवी ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। गुफा से बाहर आकर माता ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का कटा हुआ सिर उड़कर उस स्थान पर गिरा जहां आज उसका मंदिर है और उसका धड़ गुफा के मुहाने पर गिर गया। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। भैरवनाथ की पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर माँ वैष्णो देवी दयालु हो गई और उन्होंने भैरवनाथ को वरदान दिया, भैरव, आज से जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए आएगा उसकी यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब वह मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे कटे हुए शीश वाले स्थान भैरव मंदिर पर भी दर्शन करेगा। इसके बाद माता वैष्णवी ने मानव रूप को त्याग दिया और त्रिकुटा पर्वत पर एक सुंदर गुफा के भीतर 3 पिंडियों चट्टानों के रूप में निवास करना शुरू कर दिया, जो उनकी 3 शक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती है। यही गुफा आज श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है, जहां हर साल लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं।